नमस्कार, सनातन उच्चार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रकाशित शांडिल्य भक्ति सूत्र है। श्री नारायण तीर्थ विरचित भक्ति चंद्रिका समन्वितम कुलपते डॉक्टर मंडन मिश्र प्रस्तावनया समलंकृतम संपादक आचार्य श्री बलदेव उपाध्याय। ये तो कवर पेज पर लिखा है कि श्री नारायण तीर्थ विरचित भक्ति चंद्रिका है, क्योंकि मुख्य जो फोकस है पुस्तक का वो भक्ति चंद्रिका पर ही है। हालांकि पुस्तक के अलावा एक तरह से पुस्तक केवल संस्कृत भाषा में है, केवल मूल दिया गया है, इसमें अनुवाद नहीं है हिंदी, अंग्रेज़ी या किसी भी अन्य भाषा में। लेकिन एक तरह से इसमें प्रयास किया गया है कि जो मुख्य भक्ति सूत्र संबंधित और कुछ अलग से भी जो उपलब्ध मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उन सब का संकलन इसमें कर दिया गया है। तो इसमें केवल भक्ति चंद्रिका ही नहीं है, इसमें स्वप्नेश्वर भाष्य भी है, इसमें नारद भक्ति सूत्र भी है। नारद भक्ति सूत्र पर जैसा कि हमने पहले चर्चा की है कि कोई प्राचीन टीका उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए नारद भक्ति सूत्र में केवल सूत्र दिए गए हैं, कोई टीका नहीं दिया गया है। जबकि शांडिल्य भक्ति सूत्र की भक्ति चंद्रिका भी दी गई है और स्वप्नेश्वर भाष्य भी दिया गया है, और उसके अलावा भक्ति संबंधित कुछ अन्य सूत्र भी इस पुस्तक में दिए गए हैं। रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित जो स्वप्नेश्वर भाष्य पुस्तक हमने देखी थी उसमें इस पुस्तक का उल्लेख है, और वह पुस्तक और चौखंबा की भी जो हमने भक्ति चंद्रिका पर आधारित पुस्तक देखी थी, वो दोनों पुस्तक इस पुस्तक से काफ़ी चीज़ें ले रही हैं, भूमिका से भी जो जानकारी है और मूल से भी। क्योंकि भक्ति चंद्रिका पे इस पुस्तक के अनुसार इस समय तक केवल एक ही मैन्युस्क्रिप्ट उपलब्ध है, और उसी एक सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट पर आधारित यह पाठ संशोधन के साथ, पाठ का शुद्धिकरण के साथ, कहीं भी कोई जो भी त्रुटियाँ हों या इनकम्प्लीट हो उसको कंप्लीट करके इसमें प्रकाशित किया गया है। सरस्वती भवन ग्रंथमाला वॉल्यूम 9 शांडिल्य भक्ति सूत्र विथ भक्ति चंद्रिका बाय श्री नारायण तीर्थ विथ स्वप्नेश्वर भाष्य, नारद भक्ति सूत्र, भक्ति मीमांसा एक्सेट्रा इन अपेंडिक्स, एडिटेड बाय आचार्य श्री बलदेव उपाध्याय। मूल्य 100 रुपये है। पुस्तक मैंने एक्जॉटिक इंडिया से मंगवाई थी, उस समय 20% का डिस्काउंट चल रहा था एक्जॉटिक इंडिया पे, तो पुस्तक तो 80 रुपये की ही पड़ी, लेकिन शिपिंग चार्जेस कुछ ऐसे ही शायद 150 या 200 रुपये थे। पुस्तक से अधिक तो शिपिंग चार्ज ही पड़ गया, लेकिन अन्य किसी स्थान से पुस्तक जो है वो प्राप्तव्य नहीं थी। प्रस्तावना है। प्रस्तावना में थोड़ा सा भक्ति पे एक टिप्पणी करी गई है 2-4 लाइनों में। भक्तिर्नाम भारतीय संस्कृते सर्वस्वम, भारतीय साहित्यम भक्ति प्रभावेन सर्वथा संपूर्णम। मतलब भक्ति का नाम भारतीय संस्कृत में चारों तरफ है, भारतीय साहित्य में भक्ति का प्रभाव जो है संपूर्ण रूप से दिखता है। फिर आगे भक्ति चंद्रिका और शांडिल्य भक्ति सूत्र का नाम बताया गया है। फिर ये जो ग्रंथ के संस्करण जो प्रकाशित हुए हैं यह शायद तृतीय संस्करण है, तो प्रथम और द्वितीय संस्करण के बारे में भी जानकारी दी गई है। यह द्वितीय संस्करण का आचार्य बलदेव उपाध्याय द्वारा प्रस्ताविका है। इसमें भी इन्होंने इस पुस्तक के बारे में एक ब्रीफ जानकारी दी है। भक्ति चंद्रिकायाः पुनः शोधनमपि सांप्रप्तम विधीयते, परिशिष्ट भागे नवीनानां विषयानामात्र सन्निवेशो, परिशिष्ट में नवीन विषय जो है उनका सन्निवेश किया गया है इस तृतीय संस्करण में। और फिर प्रथम परिशिष्ट में स्वप्नेश्वर भाष्य दिया गया है। द्वितीय परिशिष्ट में समुपलब्धा नाम भक्ति सूत्राणाम एकत्र संकलन, भक्ति सूत्रों का एकत्र संकलन करके भक्ति तत्वानुसंधान पाराणाम जिज्ञासु नाम ज्ञान परिवर्धनाय भविष्यति। तो भक्ति तत्व के अनुसंधान जो लोग कर रहे हैं, जिज्ञासु लोग, उनके ज्ञान के परिवर्धन के लिए यह सब दे दिया गया है। जो भक्ति सूत्र है उन सब का संकलन करके परिशिष्ट भाग में दे दिया गया है। भूमिका है। भूमिका पर सनातन धर्म संबंधित चर्चा है इस भूमिका में। इसमें पुस्तक में भूमिका कई मतलब अभी प्रस्तावना, भूमिका इत्यादि कई सारे दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या मैंने आपको बताई नहीं, तो 52 पृष्ठों में पहले ये सब है, भूमिका, इंट्रोडक्शन, विषय सूची इत्यादि है। फिर 208 पृष्ठों में श्री नारायण तीर्थ की का जो भक्ति चंद्रिका भाष्य है वो है। उसके अलावा फिर 2 पृष्ठों में फिर परिशिष्ट प्रारंभ हो रहा है, और फिर 104 पृष्ठों में परिशिष्ट के अंतर्गत जो चीज़ें दी गई हैं, स्वप्नेश्वर भाष्य, नारद भक्ति सूत्र और अन्य भक्ति तत्व मीमांसा से संबंधित सूत्र, वो सभी दिए गए हैं। तो ये धर्म के ऊपर जो चर्चा है उसमें धर्मो विश्व से जगत प्रतिष्ठा, इसमें अथ धर्म स्वरूपम तद वैशिष्ट्यम प्राणिनाम कृते तदुपयोगम च व्याख्यास्यामः। इसमें धर्म के बारे में एक चर्चा है और धर्म के लक्षणों के बारे में है।
श्रुतिया यानी कर्माणि विधिक रूपेण विहितानि तानि धर्म इति कथ्यन्ते। यानि च कर्माणि निषिध्यन्ते श्रुतिया तानि अधर्म इति मन्यन्ते। धर्माधर्म व्यवस्थायां वेदस्य परमं प्रामाण्यात्। तो धर्म अधर्म की व्यवस्था जो है वो वेदों का परम प्रामाण है। धर्म का वैशिष्ट्य में अधिकार भेद स्वीकरणम, अधिकारी भेद और कर्म सिद्धांत जो है ये धर्म का वैशिष्ट्य बता रहे हैं। वैदिक धर्मस्याद् द्वितीयत्वम, वैदिक धर्म के बारे में चर्चा है और ये बोल रहे हैं रिलीजन शब्द जो है वो संप्रदाय का सूचक है। वो हिंदी में जो धर्म शब्द है वह उसका सूचक, जो अंग्रेजी का रिलीजन शब्द है वह नहीं है। वैदिक धर्म से निखिल मतोपजीवत्यम, तो अधिकतर इनका जो मत है, जो नए मत जो है जो पैदा हुए, उनका कहना है सारे के सारे जो धर्म हैं वो वैदिक धर्म से ही निकले हैं। और उसी चर्चा के अंतर्गत यहोवा यहोवे जो यहूदी धर्म है, यहोवे ये जो शब्द आते हैं वो देववाचक यहोवा नाम के नामेव सर्वात्मना अनुसरतीति भाषा समीक्षण सिद्धांत। फिर यहोवा शब्द पर चर्चा यहाँ की गई है। वैसे ही आगे अंग्रेज़ी का जो गॉड शब्द है वह किस प्रकार से घुटोम शब्द से आया है। प्राचीन ट्यूटोनिक भाषायां प्रयुक्ता नाम घुटोम शब्दा निष्पन्न। ये संस्कृत का जितनी भी इसकी भूमिका इत्यादि वो सब मैंने पढ़ी है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है समझने में। हर चीज़ तो मुझे नहीं समझ में आई है, लेकिन सार जो है वो समझ में आ गया है। तो अगर आप भी पढ़ना चाहें तो इतना कठिन नहीं है, प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको संस्कृत में आप फ्लुएंट नहीं है तो भी, जिनको संस्कृत आती है उनके लिए तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। फिर इसी प्रकार से ये गॉड शब्द का घुटोमस है और फिर हुओम हव शब्द से जो है वैदिक शब्द से उसको लिंक करके बता रहे हैं। वैदिक धर्म से शिक्षा सर्वस्व में पुरुषार्थ चतुष्टय सामंजस्य ही नाम सुधन्यतामापनोति, पुरुषार्थ चतुष्टय पर चर्चा कर रहे हैं। फिर भक्तार वैदिक उद्गम, भक्ति का वैदिक उद्गम के बारे में बात कर रहे हैं। कोई और हमने पुस्तक देखी थी जिसमें यह कहा गया था कि कई सारे पाश्चात्य प्राच्य विद्या विदाम पाश्चात्य विदुषाम मतानुसारेण भारत भूमि भक्त्या प्रवाह ईसाई धर्म से प्रभावता संजाति। ईसाई धर्म से जो है भक्ति का प्रवाह जो है भारत देश में आया था। तो इसी मत का ये जो पाश्चात्य मत है उसका खंडन यहाँ किया जा रहा है और यह बताया गया कि किस प्रकार से जो भक्ति है उसका भी उद्गम जो है वह वेदों से ही है और विभिन्न प्रमाण दिए गए हैं वेदों से। और किस प्रकार से, जैसे भक्ति चंद्रिका ग्रंथ में ही श्री नारायण तीर्थ ने भी ऋग्वेद से प्रमाण जो हैं वो उद्धृत करके दिए हैं। और ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से स्तोत्र और स्तुतियाँ जो हैं, जो भी उपासना खंड की चीज़ें हैं वो किस तरह से भक्ति से संबंधित हैं, उस पर यहाँ टीका टिप्पणी की गई है। फिर है मूल ग्रंथ से व्याख्या। यहाँ शांडिल्य भक्ति सूत्र पर जो विभिन्न व्याख्याएँ उपलब्ध है। स्वप्नेश्वर कृत प्राचीना स्वल्पाक्षरी परिमित शब्द सूत्राणाम रहस्यार्थ स्पष्टम बोध्यति। अब देखिए इस तरह के सेंटेंस जो है वो हमें पहले भी जो हमने शांडिल्य भक्ति सूत्र पे जो पुस्तकें देखी उनकी भूमिकाओं में मिलेंगी। तो उनकी भूमिकाओं में भी जो चौखंबा वाली और रामकृष्ण मठ वाली जो पुस्तकें हैं उनकी भूमिकाओं में भी कई सारे अंश जो हैं वो इस तरह से, इसको आप एक मूल पुस्तक मान सकते हैं शांडिल्य भक्ति सूत्र के संदर्भ में। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से ली गई हैं। स्वप्नेश्वर कृत प्राचीना स्वल्पाक्षर, स्वप्नेश्वर कृत जो भाषा है वो अधिक प्राचीन है, स्वल्प अक्षर की है और स्वल्प अक्षरों में ही परिमित शब्दों में सूत्र के रहस्य को स्पष्ट रूप से बोध कराती है। दूसरी व्याख्या नारायण तीर्थ विरचित भक्ति चंद्रिका है जिसका इसमें प्रथम बार प्रकाशन हुआ। फिर यहाँ अन्य जो परिशिष्ट में नारद भक्ति सूत्र इत्यादि दिए गए हैं। भक्ति मीमांसायाम नवीनो भक्ति प्रतिपादक सूत्र ग्रंथो अत्र समुद्रत प्रकाश्यते। ये भक्ति मीमांसा ग्रंथ एक सूत्र जो है वह प्रकाशित किया गया है इसमें, जिसके बारे में टिप्पणी रामकृष्ण मठ के उसमें भी की गई थी। और पर भक्ति सूत्राणी का एक लघु सूत्र है जो कि श्री हरिहरारण्य स्वामी विरचित है, जिनकी योग सूत्र पर बहुत ही प्रसिद्ध भास्वती टीका आती है। योग दर्शन की प्लेलिस्ट में आप वह देख सकते हैं। सूत्रमिदं श्रीमद् भागवतम आधारीकृत्य बोपदेवेन निर्मित मुक्ताफलम सर्वात्मानुरहित। यहाँ पर बोपदेव के मुक्ताफल और श्री मधुसूदन सरस्वती के ग्रंथों की चर्चा आ रही है कि वहाँ से ये जो ग्रंथ है, नहीं उस पर शायद आगे है। यहाँ ये बता रहे हैं कि भागवता पंचरात्र व्याख्यानस संप्रदायवत वैष्णव संप्रदाय अंतर्गतास्ताभ्याम स्वसिद्धांत विषय नूनम विभिद्यन्ते। तो भक्ति ग्रंथों में भागवत का रोल और पांचरात्र व्याख्यानस संप्रदाय इत्यादि में
इन ग्रंथों का जो महत्व है उसके बारे में कुछ टिप्पणी की गई है। मुक्ताफलेन में जो बोपदेवकृत मुक्ताफल है उसमें भक्ति के क्या भेद हैं वो एक चार्ट से बताया गया है। भक्ति, विहिता, निषिद्धा, शुद्धा, मिश्रा, कामजा, द्वेषजा, भयजा, स्नेहजा, फिर आगे उसका भी प्रकार से चार्ट दिया गया है। और यहाँ पर भक्ति मीमांसा लिखित भक्ति भेदा, तो ये कह रहे हैं जो भक्ति मीमांसा सूत्र जो यहाँ परिशिष्ट में दिए गए हैं वो किस प्रकार से सिमिलर है, बोपदेवकृत उनसे मिलता जुलता है। तो हो सकता है उसी के आधार पे या उन्हीं की यह रचना रही हो संभवतः, या हो सकता है उसके आधार पे उससे मिलती जुलती है। फिर यहाँ शांडिल्य भक्ति सूत्र में महर्षि शांडिल्य के वंश परंपरा की चर्चा की गई है। यह मेंशन किया गया है कि बृहदारण्यक उपनिषद में जो वंश निरूपण किया गया है वहाँ भी इनका नाम आता है। और भक्ति चंद्रिका में आगे कहा गया है जहाँ श्री नारायण तीर्थ के काल का निर्णय किया जा रहा है कि उन्होंने श्री रामानुजाचार्य का उल्लेख किया है अपने भाष्य में, और उसके आधार पर कहा गया है कि वो इनका काल श्री रामानुजाचार्य के बाद ही का रहा होगा। और फिर श्री रूप गोस्वामी और श्री मधुसूदन सरस्वती, इन दोनों की रचनाओं का भी इसमें इनके भाष्य में उल्लेख आता है। तो फिर उस हिसाब से इनका काल निर्णय किया गया है। अंग्रेज़ी में यहाँ कुछ प्रेफरेटरी नोट, 2 अंग्रेज़ी के नोट दिए गए हैं। द प्रेजेंट एडिशन ऑफ भक्ति चंद्रिका इज बेस्ड अपॉन सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट, द ओनली वन अवेलेबल एग्जिस्टिंग इन द गवर्नमेंट संस्कृत लाइब्रेरी बनारस। फिर मैन्युस्क्रिप्ट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। 1756 AD का है, संवत 1813, देवनागरी में है। साइज़ बताया गया है, हर पृष्ठ पे कितने लाइन्स हैं, हर लाइन में कितने अक्षर हैं, किस प्रकार का पृष्ठ है, वो सब बताया गया है। There have appeared on Shandilya Bhakti Sutras 2 commentaries up to date, one of Swapneshwar, other by Bhavadev. The Bhakti Chandrika by Narayan Tirtha is an addition and a valuable addition to this list. The interest of this commentary is derived from the fact that it is an elaborate interpretation on the sutras embodying many of the current views of the Bhakti schools, and that it is the work of a scholar who, apart from his versatile productions, was also one of the foremost sannyasins of his time in Banaras. In this last respect, he bears a close affinity to great Madhusudan Saraswati, of whose Bhagavad Bhakti Rasayan he seems to have made a liberal use. एक और फॉरवर्ड दिया गया है अंग्रेज़ी में। ये जो प्रकाशित संस्करण है उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। फिर यहाँ सूत्र के बारे में कह रहे हैं, It is not necessary to point out here the importance of the Bhakti Chandrika. It is more elaborate than any other known commentary on the Shandilya Sutras. Its very page bears a stamp of the vast learning of its versatile author, but it would seem that in spite of these facts, it cannot outweigh the importance of Swapneshwar's commentary. तो सबसे महत्वपूर्ण जो भाष्य है शांडिल्य सूत्र पे वो स्वप्नेश्वर भाष्य ही है। The later is the earliest known commentary on the same sutras and probably for the same reason to my mind offers more natural explanation. ये स्वप्नेश्वर भाष्य के बारे में बात हो रही है कि चूँकि वो और प्राचीन भाष्य है, तो that offers more natural explanation of many a sutra. This is especially true, I think, in the case of those sutras in which old ancient texts are evidently referred to. For instance, sutras 14, 23 and 84. There is also every probability that in such cases the older commentary, यानी कि स्वप्नेश्वर भाष्य, ना कि भक्ति चंद्रिका, is based on some tradition directly coming from the author of the sutras himself, यानी कि महर्षि शांडिल्य. It may also be mentioned here that apart from the differences in interpretation, the Bhashya and the Bhakti Chandrika also differ not only as regards the readings of many sutras, but also as regards the total number of the same. तो इस पर जो रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित स्वप्नेश्वर भाष्य है उस पर भी टिप्पणी है, और उन्होंने यह भी बताया था, वो वीडियो में भी मैंने हाईलाइट किया था कि एक सूत्र कम और फिर 2 नए सूत्र भी भक्ति चंद्रिका में मिलते हैं. It will not be out of place here to add a list of all such differences. In some cases, obviously, the difference must be due to the careless on part of the scribes, यानी कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी करते हैं, जो मैन्यूस्क्रिप्ट बनाते हैं, वो तो ग्रंथ की रचना तो पहले हुई होगी, मैन्यूस्क्रिप्ट तो उस ग्रंथ की कॉपीज़ पे कॉपीज़ बनते रहती है. जैसे अभी पुस्तकों की छपाई होती है, वैसे ही उस समय मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैं वो लिखे जाते थे, स्क्राइब्स जो होते थे वो लिखते थे, तो उनके भी तरफ से त्रुटि हो सकती है. इन अदर केसेस द डिफरेंसेस आर रियल एंड वुड अपीयर फ्रॉम ए कंपैरिजन ऑफ बोथ कमेंट्रीज. अब यहाँ जो पाठ भेद है दोनों में, स्वप्नेश्वर भाष्य और भक्ति चंद्रिका में, उसकी एक तरह से सूची दे दी गई है. फिर यहाँ एक और प्रस्तावना है, यहाँ पे ज्ञान भक्ति कर्म जो 3 मार्ग हैं उसके ऊपर चर्चा की गई है. भक्ति चंद्रिका और स्वप्नेश्वर भाष्य दोनों के ऊपर है. अंत में श्री नारायण तीर्थ के ऊपर भी चर्चा है. यहाँ उनके द्वारा रचित ग्रंथों की सूची दी गई है जिस पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं. फिर विषय अनुक्रमणिका है. मुझे लगता है हमने चौखंबा की पुस्तक में जो विषय अनुक्रमणिका बहुत विस्तार से देखी थी, वो इसी विषय अनुक्रमणिका का हिंदी में अनुवाद है.
फिर शांडिल्य ये आपको भक्ति चंद्रिका की विषय अनुक्रमणिका है, और ये शांडिल्य सप्तसूत्रीय भाष्य अनुक्रमणिका यह दी गई है पुस्तक की। यहाँ पर समाप्त हो जा रहा है। फिर शांडिल्य महर्षि प्रणीतानि भक्ति सूत्राणि विशेष नाम घटित सूत्राणि भक्ति तत्व विवरणम त्रिविध भक्ति विवरणम नारद भक्ति सूत्र फिर दिया गया है, भक्ति मीमांसा दिया गया है। यह ग्रंथ जिसमें 4 अध्याय हैं, हर अध्याय में 2-2 पाद है। फिर पर भक्ति सूत्राणि स्वामी हरिहरारण्य जी द्वारा रचित जो पुस्तक है, यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है, जिसमें भक्ति चंद्रिका दिया गया है, केवल मूल दिया गया है। मंगलाचरण है शांडिल्य भक्ति सूत्र का प्रथम सूत्र, और फिर भक्ति चंद्रिका भाष्य। तो चूँकि इसमें कोई अनुवाद नहीं है तो केवल मूल में भाष्य दिया गया है। प्रिंट बहुत स्पष्ट और क्लियर है, कहीं ऐसी कोई त्रुटि मुझे दिखी नहीं है। यह इसका अध्ययन मैंने नहीं किया है, जो मूल संस्कृत में भाष्य है भक्ति चंद्रिका का। फिर ये जब समाप्त हो जाती है तो यहाँ से परिशिष्ट प्रारंभ होता है, जिसमें शांडिल्य भक्ति सूत्र जो दिया गया है उसमें स्वप्नेश्वर भाष्य यहाँ दिया गया है। स्वप्नेश्वर भाष्य का मूल दिया गया है। इसका अंग्रेजी में अनुबंध रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये स्वप्नेश्वर भाष्य पूरा दिया गया है मूल संस्कृत। यहाँ सूत्र दिए गए हैं, केवल सूत्र जो 100 सूत्र हैं, शांडिल्य भक्ति सूत्र। तीनों अध्याय में 2-2 आहनिक हैं, वो दिए गए हैं। यहाँ पर भक्ति तत्व विवरण में त्रिविध भक्ति विवरण में पद्म पुराण के से कुछ अंश लेकर दिया गया है, जो भक्ति तत्व का विवरण यहाँ पे आ रहा है। फिर यहाँ स्कंद पुराण से लेकर के दिया गया है। पद्म पुराण से एक और त्रिभक्ति विवरण में आनंद आश्रम द्वारा प्रकाशित पद्म पुराण से लेकर के दिया गया है। यहाँ स्कंद पुराण से लिया गया है। नारद भक्ति सूत्र के मूल जो 84 सूत्र हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, 84 सूत्र। भक्ति मीमांसा जो एक नवीन भक्ति ग्रंथ है जो इसके साथ प्रकाशित किया गया है, इसके रचयिता कौन है ये स्पष्ट नहीं है। हालांकि यह श्री बोपदेव रचित एक ग्रंथ से इसमें सामान्यताएं हैं। और ये पर भक्ति सूत्राणी, ये स्वामी हरिहरानंद अरण्य प्रणीत है ये ग्रंथ, ये तो स्पष्ट है। और इसमें ये लघु ग्रंथ है, इसमें केवल 26 सूत्र हैं। फिर विशेष बोधक पदानुलब्धि क्रमेण संकलित किया गया है, कुछ ग्लॉसरी आप एक तरह से कह सकते हैं, ग्लॉसरी है ये। और भी कुछ ये यहाँ पे इंडेक्सेस दिए गए हैं, फ्लो चार्ट्स दिए गए हैं। ये भक्ति विभागादि बोधकम चित्रम, फिर यहाँ पर भक्ति के विभाग का बोधक चित्र इत्यादि दिया गया है। स्थित ग्रंथ, ये कौन कौन से ग्रंथ जो हैं वो उद्धृत किए गए हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्रंथ जो हैं उनसे चीज़ें उद्धृत की गई हैं, उसकी एक सूची दी गई है। मिलित पाठ भेद जो है भगवत भक्ति चंद्रिकोल्ला से मिलित पाठ भेद आदि संकलन, पाठ भेद जो है जहाँ कहीं कहीं भी जो पाठांतर किया गया है उसकी एक सूची दी गई है। तो यह जो है शांडिल्य भक्ति सूत्र पर एक मूल पुस्तक आप इसको समझ सकते हैं। इसी पर आधार होकर आगे जो भी पुस्तकें अभी प्रकाशित हुई हैं चौखंबा द्वारा या फिर रामकृष्ण मठ द्वारा, वो इसी पुस्तक पर आधारित है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।